मैं पौड़ी हूँ, आपकी पौड़ी। मेरा बहुत मन है कि हम दोनों मिलकर उस दौर को याद करें जहाँ से हमने शुरुआत की थी। कुछ यादें जो मुझे याद हैं मैं आपको बताऊंगा और कुछ यादें जो आपको याद होंगी आप मुझे बताना। आओ मिलकर हम दोनों उस दौर की उन यादों को याद करते हैं। आइए चलते हैं। आपको पता है पौड़ी में भी राजपथ हुआ करता था। हाँ, ये बात तब की है जब पौड़ी में अंग्रेज रहा करते थे या अंग्रेज बहुत सारे अफसर यहाँ रहते थे। धारा रोड का यह क्षेत्र तो आपने सबने देखा ही है। हर दिन यहाँ से गुजरे भी होंगे या गुजरते भी होंगे। यहाँ से लेकर और जेल तक ये पूरी सड़क पर अंग्रेजों का पूरा पूरा राज चलता था। हाँ, यहाँ उनके कार्यालय भी थे, यहाँ उनके बहुत सारी चीजें थी, यहाँ उनका खेलने का स्थान भी था, इसलिए वो इसे बंद कर देते थे। शाम को 5 बजते ही धारा रोड से लेकर और जेल गदेरे तक गेटों पर ताले लग जाते थे और आम नागरिक यहाँ से आ जा नहीं सकता था। आज आपको उसी क्षेत्र के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों ने अपने लिए क्या क्या सुविधाएं जुटाई थी। समझ रहे ना आप? हाँ, कुछ याद आ रहा है आपको? ये है नगर पालिका की तरफ जाने वाला रास्ता और यहाँ पर था डमरू हॉल। ओ देखो, याद करो, देखो देखो देखो, एक टीन का गोलाकार आकार का एक लंबा सा एक हॉल था। याद है ना? हाँ, इस हॉल में सबसे पहले अंग्रेजों की पुलिस रहा करती थी। बाद में इसने गोदाम का रूप ले लिया। हाँ, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद इसे गोदाम बना दिया गया था। समय बीता तो इसमें शादियां भी होने लगी, लेकिन यहाँ पर ये एक बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर था। हम सब लोग इसे बड़ा पसंद करते थे क्योंकि गोल था बिल्कुल। इसके अंदर ऐसा लगता था, पहले पहले हम सोचते थे कि ये कोई गुफा है और इसके अंदर जाने का एक अलग ही आनंद हुआ करता था। मैं सबसे पहले तब इसके अंदर गया था जब यहाँ राशन भरी थी। आप भी गए होंगे? हाँ, डमरू हॉल। कितना बढ़िया था ना उस समय। ये पूरा क्षेत्र खुला खुला भी था। डमरू हॉल अब यहाँ पर बहुमंजिला भवन बन गया है। नगर पालिका ने यहाँ पर बहुमंजिला भवन बना दिया है जिसमें शादी ब्याह भी होती हैं और सबसे नीचे इसमें होटल, बहुत सारी दुकानें भी हैं। ऊपर इसमें हॉल भी है जिसमें सारे शहर भर के बहुत सारे आयोजन इसमें आयोजित किए जाते हैं। लेकिन हाँ, भले ही आज यह बहुमंजिला भवन है लेकिन डमरू हॉल के सामने कुछ नहीं है। उसका तो अपना अलग ही आनंद था। याद आया ना आपको? बहुत खूबसूरत था वो डमरू हॉल, सच कहता हूँ। जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ ना, मुझे वो लंबा सा टीन से बना हुआ, केवल टीन से, गोलाकार टीन से बना हुआ वो डमरू हॉल बड़ा याद आता है। उसके सामने यह बहुमंजिला भवन कुछ भी नहीं। उसके अंदर, उन दरवाजों के अंदर जाने का अपना अलग ही एहसास था। और उसके बाद उसमें बहुत सारे विवाह हुए। उसके बाद से कई तरह से प्रयोग किया और बाद में उसे हटा दिया गया। अब चलते हैं गांधी मैदान, जिसे हम आजकल गांधी पार्क कहते हैं। तब यह टेनिस कोर्ट हुआ करता था। इस मैदान में अंग्रेज अफसर टेनिस खेला करते थे। बहुत सारे अंग्रेज अफसर थे जो यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर टेनिस खेला करते थे। उनमें से धरणीधर चंदोला बहुत मुख्य थे। आपको पता है, यह गांधी मैदान समय समय पर बहुत सारे काम इसमें हुए हैं। जब हम छोटे थे तो हमने इसमें बहुत सारे आयोजन देखे हैं। बहुत मुख्यतः यहाँ पर साइकिल चलाते हुए, जो 10-10 दिन तक साइकिल चलाता था, वो एक मेला लगता था। याद है आपको? साइकिल, एक गाना चलता रहता, एक साइकिल वाला घूमता रहता एक गोले के अंदर, कई दिनों तक घूमता रहता, उसी में पानी पीता, उसी में खाना खाता, चलता रहता।
कभी कभी ऐसा होता था कि समाधि लगती थी। पहले वो साइकिल में घूमता, उसके बाद वो समाधि के अंदर बैठ जाता और फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद निकलता। बड़ा अजीब सा होता था इस गांधी मैदान में। हम सब लोग जब ये खाली रहता, हम लोग इसमें खेलते भी थे। हाँ, आपको बताऊं, पौड़ी का सबसे पहला शरदोत्सव वो भी इसी मैदान में आयोजित किया गया था। अब भले ही यह पार्क बहुत अच्छा बन गया है, दिखने का बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन अब इसमें वो आयोजन नहीं हो सकते जो तब होते थे, है ना। अब तो ये बच्चा पार्क बन गया है, बहुत कुछ इसमें रहा नहीं अब। इसकी खूबसूरती तब बहुत बेहतरीन थी। आइए अब करते हैं राजपथ की सैर। हाँ, इसमें एक तरफ कलेक्ट्रेट का भवन, जो पुराना कलेक्ट्रेट का भवन हो गया, यहाँ पर उसका एक बहुत ही अंग्रेजों का बनाया हुआ था वो भवन, वो था। अब इसमें बहुत कुछ परिवर्तित किया जा रहा है और इसे म्यूजियम में बदला जा रहा है। लेकिन ये लगभग लगभग वैसा ही है, भले इसे तोड़ मरोड़ कर और काफी पैसा खर्च कर इसे नया स्वरूप दिया जा रहा है, लेकिन है ये उसी के जैसा। जो पुराना कलेक्ट्रेट भवन है उसका भी लगभग लगभग इसी तरह का था। बिल्डिंग में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किए गए हैं, लेकिन हाँ, इसकी बेहद खूबसूरती रही है। अब ये थोड़ा और खूबसूरत हो गया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा कर किया गया है। जो टूट फूट थी उसी भी ठीक कर दिया गया है। अब यह म्यूजियम का रूप ले रहा है। ये खजूर के पेड़ शायद इस भवन के बनने के बाद ही यहाँ पर आ गए थे। यहाँ कई सारे कलेक्टर बैठे हैं। यहाँ सत्ता का मुख्य केंद्र बिंदु इस पूरी पौड़ी जनपद का रहा है। इसके दूसरी तरफ जेल बगीचा हुआ करता था। अब यहाँ कलेक्टर का यानी जिलाधिकारी का नया आवास बन गया है, नया कार्यालय बन गया है। इस जेल बगीचे की यादें आपको पता है? इस जेल बगीचे में एक बार भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री SD देवेगौड़ा भी आए थे। एक बहुत प्यारा मंच बना और सुबह उस पे दरार आ गई जब प्रधानमंत्री जी को आना था। बहुत सारी बातें उड़ी थी, क्यों वो मंच दरक गया, क्या हुआ था, कैसा हुआ था, बहुत सारी बातें तब चली थी। यहाँ पर कैदी आते और इसमें साग सब्जी उगाते थे। वैसे ये जमीन बताते हैं कि रेलवे की थी। बहुत समय तक यहाँ रेलवे की पटरियां पड़ी रही। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो जगह देख रहे हैं आप, कहते हैं कि एक कलेक्टर हुआ करते थे, उनका एक कुत्ता उन्हें बहुत प्रिय था। उन्होंने यहाँ पर उसकी समाधि भी बनाई थी। हाँ, ये जो पुराना जिलाधिकारी आवास है ना, देख रहे हैं आप, इसकी बड़ी यादें हैं। आज जैसे इसमें रेलिंग दिख रही है ना, अभी कुछ समय पहले ये रेलिंग नहीं थी। यहाँ ऊंची ऊंची दीवार थी। वो दीवारें पता आपको क्यों लगाई गई थी? जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था तो यहाँ से कलेक्ट्रेट पर बड़ा भारी पथराव हुआ था। उससे पहले ऐसी रेलिंग थी, लेकिन बाद में उसे दीवार में बदल दिया गया। अब यहाँ पर हिमालय पुत्र हिमवती नंदन बहुगुणा जी की मूर्ति भी है। हाँ, उसी के साथ यहाँ पर बार एसोसिएशन का भवन भी है, जहाँ पर हमारे वकील लोग बैठते हैं, क्योंकि जिलाधिकारी वगैरह के कार्यालय सब यही हैं, तो जो भी काम होता है वो यहीं पर होता है। यहाँ पर इंदिरा अम्मा होटल भी है, जिसमें बहुत सस्ता भोजन मिलता है, जो महिलाओं के समूह द्वारा चलाया जाता है। दूर से आने वाले लोगों के लिए सस्ता भोजन उपलब्ध है यहाँ पर। और आइए अब मैं आपको लिए चलता हूँ ऑडिटोरियम। आप जानते हैं ऑडिटोरियम को? बहुत अच्छा भवन है, कई मंजिला है और अब ये संस्कृति का केंद्र है। हाँ, लेकिन पहले यहाँ पर ऐसा नहीं था। इस भवन के बनने से पहले यहाँ पर एक कांजी हाउस, जिसे खोड़ कहते थे, वो भी होता था। वन निगम का यहाँ पर एक टाल होता था।
हम्म इसके ठीक सामने यहाँ पर है निर्वाचन कार्यालय या उसका भवन। इस पर लोकतंत्र को बचाने का पूरा दायित्व है। और मैंने ऑडिटोरियम के बारे में बताया ना आपको। हाँ, यहाँ पर अंग्रेजों के जमाने में जो राजस्व चौकी भी यहाँ पर थी और साथ ही साथ उनका एक बंदी गृह भी था। हाँ, पूरी व्यवस्था थी यहाँ पर कलेक्टर की तब की। और आपको पता है इस ऑडिटोरियम की याद है आपको? उत्तराखंड का आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था, राज्य आंदोलन। यहाँ पर एक साथ छात्र भी बैठे थे और यूकेडी के लोग भी बैठे थे। एक रात ऐसी आई जब जो छात्र आंदोलन था उसने यूकेडी के आंदोलन के साथ अपने हाथ से हाथ बटाया और पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। इस भवन की बड़ी यादें हैं। बहुत बड़ा भवन है। इसमें उत्तराखंड की संस्कृति रच बस रही है। इस भवन की एक खूबी पता आपको? याद है आपको वो उत्तराखंड का आंदोलन जब यहाँ पर होता था? इस भवन के टॉप में कुछ लड़के चढ़ गए थे कि हम यहां से कूद जाएंगे, है ना? हाँ, अब उससे आगे बढ़ते हैं जिला पंचायत के नए भवन की तरफ। अब तो ये नया भवन बन गया ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। याद है आपको? पहले यहाँ पर 2 कमरे हुआ करते थे जिसमें काष्ठ कला का काम होता था। कभी उसमें होटल खुल जाता, कभी उसमें कुछ खुल जाता। याद है ना? और उसके बगल में बहुत सारा पानी निकलता था। जमीन के अंदर बहुत सारा पानी था, है ना? अब तो ये भवन बन गया है और उसके ऊपर अखबारों के कार्यालय होते थे। और उसी से मिल के बगल में है पुराना जिला परिषद, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहते थे। यह भवन अंग्रेजों का भवन है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए यह भवन आरक्षित था। ये भवन लगभग लगभग 1902 के बने हैं। और ये रास्ता लोअर बाजार जाता है। आपको पता है यहाँ पर एक धारा हुआ करता था, पिया आपने उस धारे का पानी? हाँ, वो स्रोत अब सूख गया क्योंकि जब ऑडिटोरियम बना तो उस पानी ने वहीं कहीं अंदर अपना स्थान ले लिया। ये कलेक्ट्रेट के मकान थे जिसमें उनके कर्मचारी रहते थे। अब यहाँ पर संविधान निर्माता बाबा अंबेडकर जी की मूर्ति भी है। ये जो भवन आपको दिख रहे हैं ना, अधिकतर ये अधिकतर 1902 के बने हुए हैं। हाँ, इस भवन में पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। इसे बोलते थे अभिलेखागार। इस भवन ने पूरे गढ़वाल मंडल के जितना भी रिकॉर्ड होता था ना, वो सब इसी के अंदर रखा जाता था तब। अब तो इसमें शायद जनपद स्तरीय अभिलेख हों, लेकिन यह आज भी इसे रिकॉर्ड रूम के नाम से जाना जाता है। हाँ, आपका सारा लेखा जोखा इसी भवन के अंदर अंग्रेज रखते थे। इसके एक तरफ है पोस्ट ऑफिस। आपको याद है पोस्ट ऑफिस की? हाँ, पोस्ट ऑफिस की ये देखिए, ये वो पेटी है जिसमें हम चिट्ठियां डालते थे। बड़ा आनंद आता था इस चिट्ठियों से, है ना? इसके अंदर चिट्ठियां डालने में भी, चिट्ठियां लिखने में भी, उन्हें चिपकाने में भी, वो एक बहुत ही प्यारा दौर था। अब वो चला गया। एक घटना है इस पोस्ट ऑफिस की। कहते हैं कि किसी ने बहुत दूर से, चलिए मैं बाद में सुनाता हूँ। यह है मुंशी मजिस्ट्रेट की कोर्ट, यहाँ पर उनकी अदालत लगती थी और उससे चिपका चिपका ये है तब का पुराना ट्रेजरी। यहाँ पर सारा पैसे का लेन देन होता था जिसे हम वित्त मंत्रालय कहते थे। जब वो वित्त मंत्रालय गया तो यहाँ पर इंडियन जो एजेंसी थी, गैस एजेंसी, वो खोल दी गई।
पहली बार जब गैस पहुंची थी पौड़ी तो यहीं पर पहुंची थी, यहीं पर उनका ऑफिस था, याद है ना? हाँ, ये पोस्ट ऑफिस मैं आपसे कह रहा था कि पहले अगर गैस भी लिया जाता था, रेडियो लेते थे, टीवी लेते थे तो उसका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पोस्ट ऑफिस में होता था। यहाँ सफेद फूल होते थे, उसको बांगर कहते थे शायद। हाँ, वो फूल कहीं मिलते नहीं थे, यहीं से उठाते थे। और फिर ट्रेजरी के बगल में रजिस्ट्रार ऑफिस हुआ करता था। रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ जुड़ी थी पुरानी जेल। यहाँ पर जमीनों का जो लेखा जोखा है सब यहीं रहता है। ये तो खैर आज भी है। इससे आगे है जेल। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था पोस्ट ऑफिस के बारे में। कहते हैं कि कोई एडवोकेट थे चंदोला जी, उन्होंने कहीं विदेश से एक सेंट मंगाई थी अपने लिए। और जब वो सेंट यहाँ पोस्ट ऑफिस पहुंची तो जो यहाँ पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उन्होंने उन शीशियों पे जोर से एक शीशी पे हाथ मारा, वो शीशी टूट गई। तो जो चंदोला जी थे वकील साहब, उन्हें एक ही शीशी मिल पाई थी। कहते हैं कि वो जो सेंट थी ना, उसकी खुशबू कई महीनों तक इस पोस्ट ऑफिस के अंदर रही। हाँ, कुछ किस्सा आपको भी याद है क्या? मुझे जरूर बताना कमेंट में। और ये हम जेल के आगे पहुंच गए। यहाँ पर भी इसकी बड़ी दिव्यता थी। कृष्ण जन्माष्टमी का अपना एक अलग ही आनंद था। मैंने कहा इसे राजपथ क्यों कहते थे, क्योंकि यह सड़क यहाँ पर जेल अधीक्षक का या जेलर का आवास हुआ करता था। और उसके बाद इस सड़क को यहाँ पर बंद कर दिया जाता था और लोग जो लोअर बाजार, जिसको हम बुच्चड़ गली कहते थे, उस रास्ते का इस्तेमाल करते थे धारा रोड जाने के लिए। कृपया मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब